चीन ने साल 2026 के लिए मजमूई कौमी पैदावार जीडीपी की शरह नमू 4.5 से 5% तक का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि इसकी कोशिश है कि अमली तौर पर इससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई जाए। ये हदफ मिकदार के तकाज़ों को मेयारी दायरा कार में शामिल करते हुए आला मेयार की तरक्की की तरफ वाज़ेह सिमत को ज़ाहिर करता है। जीडीपी शरह नमू के ये अहदाफ चीन की मौशी सिमत और आलमी मईशत के लिए क्या मायने रखते हैं, ये जानने के लिए हमने आलमी माहिरीन और कारोबारी रहनुमाओं से गुफ्तगू की है। 4.5% से 5% तक शरह नमू एक मुनासिब और सेहतमंद हदफ क्यों है? दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के लिए ये कोई मामूली बात नहीं कि इतने बड़े माशी हुजम पर मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रख सके। माहिरीन कहते हैं कि ये हदफ हकीकत पसंदाना भी है और मजबूत भी। जैसे जैसे माईशत नमू पाती है, इसके पसे पर्दा एक बहुत बड़ी बुनियाद होती है। लिहाजा 4.5 से 5% का हदफ भी एक सेहतमंद तरक्की है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मुनासिब हदफ है। आप जिस कदर ज्यादा तरक्की करते हैं, इसकी बुनियाद उतनी ही मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक हकीकत पसंदाना शरह नमू है। 4.5 से 5% तक जीडीपी की शरह नमू दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में अब भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर चीन ये हदफ हासिल कर लेता है तो ऐसा मजमूई तौर पर मईशत के लिए खुशाइंद होगा। रफ्तार से आगे मेयारी तरक्की का मतलब क्या है? इस हदफ का सिर्फ यही मतलब नहीं कि चीन कितनी तेजी से तरक्की करता है, बल्कि इस हवाले से भी है कि वो किस कदर बेहतर अंदाज में तरक्की करता है। माहिरीन जिद्दत पसंदी, बेहतर मेयारी जिंदगी और ज्यादा पायदार तरक्की की तरफ मुंतकिली को उजागर करते हैं। चीन एक बड़ी मईशत है। जैसे जैसे हम ज्यादा मायारी तरक्की के दौर में दाखिल होते हैं तो तालीम और सेहत समेत ऐसे शोबे उभर कर सामने आएंगे जहां अवाम को आला मयार के फवायद मिलेंगे और तरक्की भी ज्यादातर खपत पर मबनी होगी। जिद्दत एक बुनियादी मुहर्रिक है जो मसनूई ज़हानत, सनती पैदावार, माहौल दोस्त तवानाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़ाहिर होता है। सनती पैदावार की नौइयत तब्दील हो रही है। अब आला मेयार की बेश कीमत मसनूआत तैयार की जा रही हैं, जो पैदावार और खपत दोनों को बेहतर बनाती हैं। चीन महज पैदावार ही में बेहतरी नहीं लाता, बल्कि ये खपत के नए अंदाज भी तख्लीक करता है। चीन अपने हदफ कैसे हासिल करता है? इस्लाहात, सरमायाकारी और अंदरूनी मुहर्रिकात। माहिरीन कहते हैं कि इस हदफ को हासिल करने का दारोमदार पॉलिसी इस्लाहात, मकामी सरमायाकारी और जिद्दत पर मबनी सनती तरक्की पर है। मुनासिब इस्लाहात के हुकूमती अज़्म और मुल्की माईशत में सरमायाकारी के ज़रिए ये हदफ हासिल किया जा सकता है। इस तरह तरक्की का सिलसिला आइंदा कई बरसों तक जारी रह सकता है। मैं समझता हूँ कि खपत, बरामदात और सरमायाकारी तीनों ही बहुत अहम हैं। मेरा ख्याल है कि ये सरमायाकारी और सनती जिद्दत का इम्तिजाज है। ऐसा ख़ास तौर पर मसनूई ज़हानत और तवानाई की तरक्की के शोबों में है। लंबे अरसे के अहदाफ और आलमी असरात। ये हदफ चीन के तवील मुद्दती विजन से भी हम आहंग है। चीन साल 2035 तक अपनी फीकस जीडीपी को तकरीबन 20,000 अमरीकी डॉलर तक दुगना कर सकता है। इस मकसद के लिए उसे अपनी सालाना शरह नमू अगली दहाई में औसतन 4.17% करना होगी। माहिरीन कहते हैं कि इस सतह पर मुस्तहकम और आला मेयारी नमू से न सिर्फ दाखिली तरक्की को सहारा मिलता है, बल्कि ये आलमी इस्तेहकाम में भी किरदार अदा करती है। कारोबारों को पॉलिसी और तिजारत के ऐसे मजबूत ढांचे की जरूरत होती है जो सप्लाई चेन में इस्तेहकाम लाए और मंडियों तक बगैर किसी महसूल या टैक्स के आपको रसाई की सहूलत फराहम करे। आलमी तरक्की को मजबूत करना और दुनिया को ज्यादा पुरअमन बनाना ही दुरुस्त सिमत है। चीन ने आलमी जिद्दत को मकामी सलाहियतों से मरबूत करके मजबूती हासिल की, जिसने गैर यकीनी सूरत हाल को तवील मुद्दती मवाक़े में बदल दिया है।